Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई मिस्ट्री हॉरर मूवी इट कम्स एट नाइट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 87% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी एक फैमिली के अराउंड शुरू होती है जो अपने तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं सरवाइव करने का एक फॉरेस्ट के काफी अंदर घर में ऐसी सिकनेस से बचने का जो पूरी जगह को एपोकलिप्टिक सिनेरियो में ही बदल दिया था। कोई टाइम फ्रेम हमको नहीं बताया जाता है उस डिजीज को लेके कि कितना समय हो चुका है जो हमें इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं उसमें और उस डिजीज को आए हुए, बट शायद उतना समय तो निकल ही चुका है कि वो फैमिली को मालूम चल गया है कि वो लोग इस डिजीज को कैसे अवॉइड करेंगे। ऑल्सो उन्होंने अपने पूरे घर को काफ़ी अच्छे से सिक्योर कर दिया होता है उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। जो फादर हैं उसका नाम पॉल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए होते हैं अपने परिवार के सेफ्टी को लेके और वो उसके लिए जो भी हो सकता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में यही चीज़ होती है, टू द एक्सटेंट कि वो किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं अपने परिवार को सर्वाइव कराने के लिए। वो अपने पूरे घर को लॉकडाउन में रखते हैं जिससे कि बाहर की दुनिया का जो थ्रेट है वो अंदर ना आ सके। बाहर जाने के लिए सिर्फ एक लाल रंग का दरवाजा होता है जिसको सिर्फ इस्तेमाल करा जाता है जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। हमको ये तो मालूम चलता है कि बाहर कोई डेडली डिजीज फैला हुआ है, मगर वो क्या चीज है वो हमको नहीं मालूम होता। मगर हमको उस डिजीज का डेडली इफेक्ट मूवी की शुरुआत में ही ओपनिंग सीन से ही दिख जाता है। जो ग्रैंडफादर बर्ड हैं उनको वो डिजीज से इन्फेक्ट हो गए होते हैं और ऑलमोस्ट मरने की हालत में होते हैं। उनकी बॉडी पे पूरे छाले भरे हुए होते हैं और उनकी आंखें पूरी काली हो गई होती हैं। उनकी बेटी सैरा उनके कमरे में होती है जिसने गैस मास्क और ग्लव्स पहना हुआ होता है जो बर्ड को कंफर्ट करती है और बोलती है कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ना छोड़ सकते हैं एंड इट इज ओके टू लेट इट गो। पॉल और उसका बेटा ट्रेविस भी गैस मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं जो बर्ड को अपने साथ फॉरेस्ट में लेके जाते हैं और वहां जाके उनकी बॉडी को आग लगा देते हैं। मतलब एक बार अगर कोई इंसान डिजीज से इन्फेक्टेड हो गया है तो वो अपने आप को बचाने का यही तरीका है कि उस इंसान से फिजिकल कांटेक्ट ना रखा जाए और मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करके ही अपने आप को बचाया जा सकता है, जो हमने उस फैमिली को इस्तेमाल करते हुए देखा है। वो लोग डिजीज को कांटेक्ट करने को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं है उस सिकनेस के बारे में कुछ भी। पॉल का सोचना है कि वो लोग ज्यादा ही कॉशियस रहेंगे इस चीज को लेके और वो इस चीज के लिए अलग ही लेवल के एक्सटेंट पे होता है। सैरा बर्ड की बॉडी को जला देने के बाद ट्रेविस के लिए कंसर्न होती है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर को बुरी तरह से सफर करते हुए देखा था और देख के भी लगता है कि ट्रेविस काफी ज्यादा चीजों से गुजर भी रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है किसी से और उसको नाइटमेयर्स भी आते हैं। उसके बुरे सपने जनरली उस डिजीज, उसके ग्रैंडफादर और उस लाल दरवाजे को लेके होते हैं। मतलब ट्रेविस को डर है उस अननोन बीमारी का जो उस दरवाजे के बाहर एग्जिस्ट करता है। असल में किसी को भी नहीं मालूम होता एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है उस दरवाजे के बाहर और ट्रेविस के लिए उसकी दुनिया सिर्फ दरवाजे के अंदर ही फंसी हुई है। ऑल्सो उसको मालूम है कि जो चीज है दरवाजे के बाहर वो कितना ज्यादा भयानक है क्योंकि उसी चीज ने कुछ समय पहले उसके ग्रैंडफादर को भी मार डाला था। तो ये सब भी वजह हो सकती है उसके बुरे सपने आने के पीछे। मूवी कभी भी इस चीज को क्लियर नहीं करती है कि वो बीमारी एग्जैक्टली क्या है, मगर वहाँ एक पेंटिंग है जिससे हमको लगता है कि हमें क्लू मिल सकता है और उस पेंटिंग का नाम होता है ट्रिम्प ऑफ डेथ, जिसमें ऑब्वियसली डेथ दिखाया हुआ गया होता है। डिस्ट्रक्शन और डेड बॉडीज कंकाल के फॉर्म में भी दिखाए जाते हैं। मूवी काफी टाइम तक उस पेंटिंग को समझाती है क्योंकि शायद पेंटिंग और मूवी में कहीं ना कहीं कुछ पैरेलल जरूर है। जो छाले थे बर्ड के बॉडी पे और बुरे सपने देखते समय जो लोग काले रंग का कुछ थ्रो अप करते हैं वो काफी ज्यादा ब्लैक प्लेग वाली फीलिंग देता है। एक दिन उनकी सिक्योरिटी घर की खराब हो जाती है जब विल नाम का आदमी उनके घर में आ जाता है और पॉल को लग रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं बीमार जरूर होगा, तो वो उसको घर के बाहर एक पेड़ पे बांध देता है और इंतजार करता है। वो इसको करते समय काफी इंपॉर्टेंट बात को भी बोलता है कि इस बीमारी की जो सिम्टम्स हैं वो देखने में 24 घंटे लगते हैं और एक दिन के बाद अगर विल पे कोई एज सच सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, जैसे कि आंखें काली होना या फिर उसके छाले होना, मतलब कि उनको, पॉल को और उसकी फैमिली को विल से कोई थ्रेट नहीं है। अब पॉल जैसे विल की भी फैमिली होती है और विल भी उसको प्रायोरिटी में रखता है अपने फैमिली को सरवाइव कराने को, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉल विल को पूछता है कि बाहर चल क्या रहा है, तब हमको हमारा ओनली लुक मिलता है वहाँ बाहर की दुनिया को लेके। फिर भी हम 100% बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं विल के। उसके हिसाब से एक बीमारी फैलने लगी थी शहरों में और सब लोग भागने लगे अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। वो बोलता है कि वो अपने भाई के साथ रहा करता था, उनका वाटर सप्लाई लूज होने के बाद उनको वहां से जबरदस्ती जाना पड़ा और उसका भाई अब जिंदा नहीं है। यह हमको एक और चीज का क्लू मिलता है कि वो बीमारी शुरू हुई कैसे होगी, वाटर सप्लाई से।
एक सीन में पॉल विल को पानी देने के लिए टेम्प्ट करता है और विल बोलता है कि उसने अपने भाई को इसीलिए खोया है क्योंकि वाटर सप्लाई खत्म हो गया था, मगर वहाँ हर जगह नहर और लेक्स हर चीज है, तो वो लोग पानी वहां से भी लेने के लिए जा सकते थे। पर ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो पीने लायक नहीं होगा और अगर लोग पीते तो शायद बीमार पड़ जाते। पॉल की फैमिली ने पानी साफ करने का एक सिस्टम बनाया हुआ होता है जहाँ वो गंदे पानी को क्लियरली मार्क करते हैं और उनको पानी पीने से पहले अच्छे से उबालते हैं। तो मतलब जो भी चीज ने पानी को खराब करा हुआ है उसको हटाने का तरीका यही है कि आप पानी को अच्छे से उबालो जिससे वो सेफ हो जाए। मतलब ये भी हो सकता है कि जो बीमारी है वो पानी में से ही सबसे पहले फैली होगी और ये शायद किसी तरह का बायो वेपन भी हो सकता है जिससे कि पॉपुलेशन सारा खत्म करा जा सके। अब इसको जानने के लिए कोई और तरीका होता तो नहीं है, मगर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। हमको ये भी मालूम है कि वो बीमारी हवा से नहीं फैलती क्योंकि वो लोग मास्क तब तक ही पहनते हैं तब तक जरूरत हो और या फिर इन्फेक्शन का थ्रेट हो। शुरुआत में पॉल थोड़ा सा विल की स्टोरी को लेके डाउटफुल होता है, जो हमको आगे चल के मालूम चलता है कि उसकी कहानी में काफी ज्यादा लूप होल्स हैं और पॉल जो उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है वो असल में सही था। मगर एंड में पॉल विल की मदद करता है और अग्री भी करता है कि ज्यादा लोग साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। तो वो लोग विल के फैमिली को लेने के लिए निकल जाते हैं, विल की वाइफ किम और छोटा बच्चा एंड्रू। आते समय रास्ते में उनको और भी सर्वाइवर्स अटैक करते हैं, उन पे और उनकी गाड़ी पे गोली चला के। पॉल और विल मैनेज करके उन पे हावी हो जाते हैं, मगर अभी भी उनमें से एक जिंदा होता है। विल बोलता है कि वो उसको जाने दे, मारे नहीं, मगर पॉल को कोई रिस्क नहीं लेना होता है और वो उसको एंड में मार ही देता है। विल ये देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और पॉल उसको पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानता था, जिस पे विल मना कर देता है और बोलता है कि वो उससे इन्फॉर्मेशन जान सकते थे। अब ऐसा सोचना कि विल उस अटैकर को जानता होगा गलत नहीं होगा क्योंकि विल पहले भी झूठ बोल चुका है जो ऑलरेडी प्रूफ भी हो चुका है, मगर ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हमको दिखाया जाए कि पॉल इन्फेक्शन को लेके कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको ये तो नहीं मालूम होता कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं कि नहीं और पॉल को पूछने का बिल्कुल भी मूड भी नहीं होता है। उसको लगता है कि इससे अच्छा है कि उनको वो जान से ही मार दें, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए खुद को बचाओ और सरवाइव करो किसी भी हालत पे। तो विल उनको शायद नहीं जानता था क्योंकि अगर वो उनको जानता होता तो उनको मार डालने के बाद वो मोस्ट लाइकली पॉल के साथ ना जाता और ना ही रहना कंटिन्यू करता, या फिर पहले ही मौका मिलते ही पॉल को वो मारने का कोशिश करता। कुछ समय तक दोनों फैमिलीज अच्छे से एक साथ काम करते हुए रहते हैं और वो लोग पॉल के सर्वाइवल रूल्स को भी फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग उन्होंने अपने वेपन्स तक को गिव अप कर दिया होता है। उनको ये सब करके उनके सर पे छत और सेफ्टी मिल रही होती है और वो इस चीज से खुश होते हैं, मगर ऐसा काफी समय तक नहीं चलता है और जल्द ही सारी चीजें एकदम अनरावल होने लग जाती हैं क्योंकि उनके बीच जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है और दोनों परिवार में एक दूसरे की तरफ एकदम से जैसे किलस गए होते हैं वैसा सिनेरियो बन जाता है। ये सब शुरू तब होता है जब ग्रैंडफादर का डॉग एक दिन अपने आप को किसी तरह से खोल के फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है, मगर अभी भी जो टाइटल में इट है उस चीज का हमको मालूम नहीं चलता क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया हुआ होता है कि वो क्या चीज है, या तो वो किसी तरह का मॉन्स्टर है या कुछ, ये भी क्लियर नहीं होता। बट ये वाला सीन उस पॉसिबिलिटी के साथ खेलता जरूर है। जब वो लोग स्टैनली जो डॉग है उसको जब ढूंढ रहे होते हैं और वो नहीं मिल रहा होता तो काफी ज्यादा अजीब आवाजें उनको सुनाई दे रही होती हैं, जैसे कि वो किसी तरह के क्रीचर से आ रही हों, मगर हमको सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रेविस को भी अब काफी फ्रीक्वेंसी से बुरे सपने आ रहे होते हैं और एक रात ऐसे सपने के बाद उसको एंड्रू मिलता है उसके ग्रैंडफादर के कमरे में जमीन पे सोता हुआ। ट्रेविस इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और वो एंड्रू को वापस अपने सोते हुए पेरेंट्स के पास ले जाता है और बेड पे डाल के सुला देता है, मगर उसको नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो सेम हॉलवे जो उसको हमेशा हॉन्ट करता है उसके सपनों में वहां के थ्रू जाता है और उसको लाल दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देता है। वो आगे नहीं जाता है और सबको बताता है उस चीज के बारे में। मालूम चलता है कि स्टैनली वो सारे अजीब आवाजें कर रहा था जो वापस घर आया था और उसकी हालत देख के लग रहा था कि जैसे वो मोस्ट लाइकली इन्फेक्टेड है। हमको मालूम नहीं चलता कि स्टैनली कैसे अफेक्ट हुआ, मगर अगर उसने पानी पिया होगा तो मोस्ट लाइकली उससे ही हुआ होगा वो अफेक्ट जब वो फॉरेस्ट में था। वो लोग स्टैनली को भी जला देते हैं, मगर अब सवाल उठता है कि दरवाजा किसने खोला और क्या किसी प्रोसेस में कोई इन्फेक्ट हुआ। फैमिली पूरी अलग अलग हो जाती है उसको डिस्कस करते समय और हमको लगता है कि शायद एंड्रू ने ही दरवाजा खोला होगा, मगर वो बोलता है कि उसको ऐसा कुछ भी करना याद नहीं। अब पॉल एकदम श्योर नहीं होता है कि आगे क्या करना चाहिए और वो सजेस्ट करता है कि सब लोग अपना अपना राशन लेके एक दिन का अकेले अकेले अपने अपने रूम्स के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्टेड होगा तो उसको तब तक साइंस दिखने लग जाएंगे।
बाद में ट्रेविस एटिक में क्रॉल करता हुआ जाता है जो विल के फैमिली के कमरे के ऊपर होता है और उसको सुनाई देता है कि वो लोग एंड्रू के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा देख के लग रहा है कि एंड्रू मोस्ट लाइकली इन्फेक्टेड है और उसी ने एक्चुअली में दरवाजा भी खोला था और स्टैनली से कांटेक्ट में आया था। ट्रेविस ये बात अपने फादर को जाके बताता है जो विल के दरवाजे के बाहर जाके उसको कन्फ्रंट करते हैं और एंड्रू को भी खुद के लिए देखने को बोलते हैं। विल दरवाजा खोलता है मगर उसके हाथ में गन होता है जो पॉल के तरफ उसने पॉइंट करा हुआ होता है। ये एक और झूठ होता है, जब उन्होंने अग्री करा था सारे अपने वेपन्स गिव अप करने के लिए तब उसके पास ये क्यों है। विल इंसिस्ट करता है कि कोई भी वहां बीमार नहीं है और पॉल को फोर्स करता है कि वो अपना मास्क हटाए, मगर इस सीन में विल पता नहीं क्यों बार बार पॉल को बोल रहा होता है कि वो अपनी आंखें भी बंद रखे। ये शायद पक्का है कि एंड्रू बीमार है मगर हमको उसकी आईज नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये भी है कि अब सब लोग इंक्लूडिंग उसके दोनों पेरेंट्स और पॉल भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। टेंशन बढ़ने लगता है और विल बोलता है कि उसको कुछ सामान मतलब सप्लाईज चाहिए और उसके बाद वो लोग वहां वापस कभी दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद जब वो लोग बाहर लड़ रहे होते हैं तब कुछ इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वो जो अजीब सा म्यूजिक जो अब तक ट्रेविस के नाइटमेयर से ही रिलेटेड होता है वो रियल लाइफ में सुनाई देने लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ वो सोच रहा होता है या उसके नाइटमेयर्स में आ रहे होते हैं, जिस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, वो उसको एक्चुअली में उसका बिगेस्ट फेयर अब उसके सामने असली में रियल लाइफ में होता हुआ उसको दिख रहा होता है। कन्फ्रंटेशन में पहले विल अटैक करता है और पॉल उस पे गोली चलाता है और उसके बाद एंड्रू पे। अब जो फाइनल सर्वाइवर होती है किम, वो पॉल को बोलती है कि वो उसको भी मार डाले और पॉल ऐसा ही करता है। ये अपने में ही बुरा सीन है जो और बुरा तब हो जाता है जब हमको रियलाइज होता है कि पॉल का पूरा परिवार भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो सब विल से इन्फेक्ट हुए होंगे जब उन्होंने उनसे कांटेक्ट बनाया था। ट्रेविस सबसे पहले बीमार होता है क्योंकि उसने एंड्रू को उस रात मदद करा था और वो ऑलरेडी उस समय इन्फेक्टेड था, क्योंकि अगर उससे पहले वो इन्फेक्टेड होता तो वो उस बीमारी के सिम्टम्स को दिखा रहा होता। और अब जैसे बर्ड वाला सीन में हुआ था वैसे ही सेरा खड़ी होती है काफी बीमार दिखने वाले ट्रेविस के पास और उसको भी बोलती है कि वो लड़ना बंद कर सकता है एंड इट इज ओके टू लेट इट गो। बट पहले शुरुआत की तरह मूवी में जैसे सेरा ने गैस मास्क पहना हुआ होता है, इस बार उसने नहीं पहना हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी खुद इन्फेक्टेड है और हमको उसकी आंखें काली रंग की दिखाई देती हैं, जिससे हमको कंफर्म हो जाता है और ट्रेविस आखिरकार अपनी बीमारी से मारा जाता है। अब जो मूवी का फाइनल सीन है उसमें सेरा पॉल के पास आके बैठती है किचन टेबल पे, जहां वो लोग बैठ के शांति से अपने मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। मूवी की एंडिंग जितनी सैड हो सकती है उससे ज्यादा ही सैड है और एंड में कोई भी सरवाइव नहीं करता। मूवी की कहानी असल में ये बताती है कि क्या होगा लोगों के साथ अगर एपोकलिप्टिस जैसे सर्वाइवल सिचुएशन आ जाए और एंड में सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर ही टिका हुआ होता है। दोनों पॉल और विल कुछ भी करेंगे अपने फैमिलीज को बचाने के लिए जो उनको कुछ ज्यादा ही आगे तक ढकेल दिया था। विल अपने फैमिली को बचाने के लिए झूठ तक बोलने को तैयार था और पॉल एकदम अपने रूल्स को लेके अड़ा हुआ है और उनके डिजायर अपने फैमिलीज को बचाने को अंत में उन सबको ही मार डालता है। एक बार फैमिली के बीच में ट्रस्ट टूट जाता है तो जो पॉसिबिलिटी है सरवाइव करने की वो भी एकदम खत्म हो जाती है। एनीवेज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।